हेलो दोस्तों, मैं नेगी आपका अपना पहले ब्लॉग में स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है मर्चेंट वेसल में, मर्चेंट नेवी में या मर्चेंट शिप में आप बोल सकते हैं, अपना कैरियर कैसे शुरू करें। एक सामान्य व्यक्ति के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन देने वाला हूं। दोस्तों, मैं आज आपको पहले अपने बारे में ही बताता हूं। मेरा 20 साल का सी एक्सपीरियंस है, समुद्री अनुभव है, और मैं पिछले 6 सालों से मर्चेंट शिप वालों को बेसिक ट्रेनिंग नवी मुंबई बेलापुर में दे रहा हूं, जिससे कि अभी तक मैं बहुत सारे लगभग 400-500 ट्रेनीज को ट्रेनिंग दे चुका हूं, मैं खुद क्लासेस लेके। तो जिसमें से अगर आज वो मेरे ब्लॉग देखेंगे तो मेरे को पहचान भी जाएंगे, और मैं होप करता हूं कि अपने वो सभी फ्रेंड सर्कल में इस मेरे ब्लॉग को सर्कुलेट करेंगे और भेजेंगे अपने दोस्तों को, जिससे कि ये मैं बनाने का मेन मकसद ही यही है कि जब भी मैं क्लास उनका लेता हूं तो मैं उनकी परेशानियों के कारण, उनकी जो समस्याएं उनको आती है आम आदमी को इधर आने के बाद, उनको मद्देनजर रखते हुए ये ब्लॉग बना रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मर्चेंट नेवी के कैरियर में ऐसा एक रास्ता बताने जा रहा हूं जो सामान्य व्यक्ति को भी आसानी से समझ में आ सके और इसको अपनाकर समुद्र की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में मदद करेगा। सॉरी, सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि ये जो मेरा मार्गदर्शन रहेगा मर्चेंट शिप के लिए, ये एक सम्मान, अनुशासन और साहस, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से भरा हुआ जीवन है। जब भी आप एक मर्चेंट वेसल, मर्चेंट शिप ज्वाइन करते हो तो ये केवल नौकरी ही नहीं होता है, ये आपका एक सम्मान भी होता है, अनुशासन, एक आपको अनुशासित लाइफ स्टाइल देता है और साहस से भरपूर रहता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी ये देता हुआ है। यह एक आपका लाइफ स्टाइल बन जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां मेहनत का सीधा फल मिलता है, नाम, पैसा और प्रतिष्ठा भी मिलती है। इसमें अलग अलग चरण रहते हैं, जिसको मैं चरणबद्ध रूप से आपको एक एक करके बताऊं। तो पहला है शिक्षा। इसका पहला चरण शिक्षा होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योजना क्या होती है। तो इसके लिए न्यूनतम जो आपका ये आपका शिक्षा और शिक्षा का न्यूनतम स्तर होना चाहिए, वो 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और जिससे आप उसके बाद STCW का बेसिक कोर्स कर सकते हैं। इवन आप और दूसरा जो कोर्स होता है GP रेटिंग कोर्स, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। दूसरा जो आपके, अगर आप 10वीं से ज्यादा अगर आपने पढ़ाई की, 12वीं पास अगर आप हैं PCM से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो आप डेक कैडेट के लिए भी DNS कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। और फिर तीसरा जो है, उसके अलावा ITI, और अगर आप डिप्लोमा धारक हैं तो अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो इंजीनियरिंग रेटिंग से कोर्स में आप मर्चेंट वेसल में जा सकते हैं। संदेश आप है, पढ़ाई आपकी पहली चाबी है, इससे मजबूत बनाइए। दूसरा चरण है आपका आवश्यक कोर्स चुने आपको कौन सा कोर्स करना है। मर्चेंट नेवी में जाने के लिए डीजी शिपिंग भारत सरकार द्वारा जो भी अप्रूव्ड कोर्सेज होते हैं, उनमें से पहला STCW कोर्स है, जो 14 दिन का प्लस 2 दिन का सिक्योरिटी कोर्स मिला के 12 दिन प्लस 2 दिन 14 दिन का टोटल कोर्स होता है, जिसमें आपका BST बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं और एक सिक्योरिटी ट्रेनिंग का 2 दिन का कोर्स आता है। 5 कोर्सेज होते हैं STCW के, जिसके बाद आपका डायरेक्ट CDC के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो CDC आने के बाद आप डायरेक्ट मर्चेंट वेसल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा कोर्स, जैसा कि मैंने बताया, GP रेटिंग का कोर्स होता है, जो 6 मंथ का होता है, 6 माह का होता है। इसमें डेक या इंजन में जाने के लिए, डिपार्टमेंट के लिए आप अपना चॉइस दे सकते हैं। उसके बाद जो अगला कोर्स होता है DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स होता है। इसमें ऑफिसर्स बनने के लिए ये रास्ता होता है। इसके अलावा नेक्स्ट कोर्स जो होता है ETO, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर्स का कोर्स होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है आपका BSc नॉटिकल साइंस, मरीन इंजीनियरिंग ऑफिसर्स लेवल एंट्री के लिए ये डायरेक्ट कोर्सेज होते हैं, जो BSc नॉटिकल साइंस है, मरीन इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं। कोर्स हमेशा DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही आपको करना चाहिए। इतना जरूर आप हमेशा एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट में आप ऐसे ही दाखिला न लें। ये आजकल ऑनलाइन रहता है, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी कि वो इंस्टीट्यूट DG अप्रूव्ड है कि नहीं। तो हमेशा कोर्स DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही करें। नेक्स्ट जो एक इसका चरण है वो है मेडिकल फिटनेस।
मर्चेंट नेवी में शारीरिक और मानसिक फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण होती है। डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर द्वारा आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। आपको मेडिकल चेकअप के बाद ही वो डॉक्टर आपको मेडिकल आपको सर्टिफिकेट देते हैं, जिसके लिए आपको और आपके जो डॉक्यूमेंट्स कुछ जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए वो है आपका पासपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि, आपको 10th का मार्कशीट, ये सब और आपको जरूरी चीजें आपको रखनी होती है अपने पास। याद रखें, शरीर फिट है और साफ रिकॉर्ड है तो आपकी पहचान ये नंबर 1 रखता है। उसका जो अगला चरण है वो प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र होता है। कोर्स पूरा करने के बाद STCW बेसिक कोर्सेज करना जो मैंने बोला आपको आवश्यक होता है। उसमें आपका PST, फायर फाइटिंग, एलिमेंट्री फर्स्ट एड, PSSR, पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट किया जाते हैं BST के लिए, और जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग का एक अलग सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। 4 और 1 टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके 2 सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे। ये 4 प्रमाण पत्र, ये 2 प्रमाण पत्र इनफैक्ट आपको समुद्र में काम में पहली अनुमति देते हैं, समुद्र में काम करने की पहली अनुमति देते हैं, क्योंकि बेसिक कोर्सेज हैं, जैसे बेसिक कोर्सेज आपको करने होते हैं। 5वां, आपको ऑनबोर्ड जॉब शिपिंग कंपनी से प्लेसमेंट। ठीक, शिपिंग कंपनी, जो शिपिंग कंपनीज हैं अलग अलग, जो RPCL लिए हुए कंपनीज होते हैं, वो आपको ऑनबोर्ड जाने के लिए प्लेसमेंट देते हैं, जाने के लिए आपको वो कंपनियां एक रास्ता देते हैं। अब समय आता है जब जहाज में जाने के लिए, यानी सी सर्विस प्राप्त करने का समय होता है। आपको जिस इंस्टीट्यूट से आपने प्रशिक्षण लिया है वो प्लेसमेंट में मदद कुछ इंस्टीट्यूट्स करते हैं, सभी नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ इंस्टीट्यूट्स करते हैं। जैसे शिपिंग कंपनी के लिए अलग अलग कंपनीज होती हैं, सभी नहीं करते। जैसे बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां हैं जिसमें एंग्लो ईस्टर्न, सैनर्जी, फ्लीट, MSC, VC, ये सब जो है कार्निवल्स आदि जो कंपनीज हैं, आपको ये कंपनियां प्लेसमेंट के लिए मदद करती हैं। पहली जो आपकी सैलरी भले कम होगी, पर अनुभव ही आपका सबसे बड़ा धन होगा, ये ध्यान देना। जब भी आप ऑनबोर्ड वेसल जाएंगे तो हो सकता है पहले आपको थोड़ा सा सैलरी कम मिले। फिर उसके बाद जो अगला चरण आता है आपका एक्सपीरियंस और प्रमोशन का। जब आप एक बार जहाज में चले जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस के ऊपर आपको प्रमोशन भी मिलता है। जहाज पर काम करने के बाद आपको सी टाइम या सी एक्सपीरियंस कमाने का मौका मिलता है। निर्धारित समय सी सर्विस पूरी करने के बाद आप COC, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी की परीक्षा दे सकते हैं सॉरी, जिससे आप कैडेट और ऑफिसर्स या चीफ ऑफिसर्स के लिए, चीफ इंजीनियर आदि के लिए आप अपना तैयारी कर सकते हैं, जिसका सर्टिफिकेट आप पा सकते हैं। मर्चेंट नेवी में हर प्रमोशन और जो भी प्रमोशन है आपके मेहनत आपको और अनुशासन से ही मिलता है और आपके एक्सपीरियंस से ही मिलता है। ध्यान दीजिए, मर्चेंट नेवी कोई सपनों की दुनिया नहीं, बल्कि अनुशासन, निष्ठा और परिश्रम का मार्ग। एक सामान्य व्यक्ति भी अगर ठान ले तो समुद्र के उस छोर तक पहुंच सकता है जहां मेहनत की लहरें सुनहरी बन जाती हैं। सपने देखो, तैयारी करो और जहाज पर कदम रखो, दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। देन आप अगर इस मेरे छोटे ब्लॉग के मेरे जो भी आपको बातें बताएं, अगर इससे आप सहमत हैं तो मैं आपको अपना इनकी गहराइयों के बारे में अपने अगले ब्लॉग में जरूर बताऊंगा। और मैं चाहूंगा कि इनमें आपको और क्या क्या जरूरी बातों को ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ों की तैयारी करना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने दोस्तों तक इस ब्लॉग को पहुंचाएं और अपने कमेंट्स जरूर दें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको आगे नोटिफिकेशन आते रहेगा। तो मेरी ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं और भी मर्चेंट शिप में जाने के लिए और वहाँ की ट्रेनिंग कंसर्निंग में चीज़ें आपको कुछ वीडियोस नेक्स्ट अगले ब्लॉग्स में आपको मैं डालते रहूँगा। आपको ये सब चीज़ें ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सी यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।